नाज़रीन محترم अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक है, एक साहब ये पूछते हैं कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते अगर दोनों हाथ अचानक से छूट जाएं तो क्या ऐसी सूरत में नमाज टूट जाएगी? क्या उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा या सजदे सहव वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी? तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मसले की वजाहत करूँगा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि कुछ हाजतों और कुछ ज़रूरियात की बिना पर हाथ को छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसे सूरतों में हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे सूरत में हमारी नमाज होती है या नहीं होती है, सजदे सहव करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो आप याद रखिए, एक चीज़ है शरीयत की रोशनी में जिसको अमल कलील और अमल कसीर कहा जाता है। सबसे पहले दोनों की तारीफ़ें सुन लीजिए और उसके बाद आपको मसले की वजाहत करता हूँ। अमल कलील ऐसे काम को कहते हैं कि नमाज में कोई काम ऐसा किया जाए कि देखने वाला ये गुमान करे कि हाँ वो नमाज ही में है। और अमल कसीर ऐसे काम को कहते हैं कि नमाज के अंदर ऐसा काम किया जाए कि अगर कोई शख्स उस नमाजी को देखे तो उसको ये गुमान पैदा हो, उसको ये वहम हो जाए कि ये नमाज के अंदर नहीं है, तो इसको अमल कसीर कहा जाता है। अब तकबीर तहरीमा के बाद कानों तक हाथ ले जा कर के अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को मर्द को नाफ के नीचे लाकर बांधना और औरतों को अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधना, ये सुन्नत है। अगर कभी किसी वजह से इस तरीके से मामला पेश आ जाए कि अचानक में दोनों हाथ छूट जाएं, तो अगर 3 तस्बीह की मिकदार तक कोई शख्स हाथ को जानबूझ करके छोड़ा रहा और देखने वाले ने देख करके ये गुमान किया कि वो नमाज में नहीं है, तो ऐसे सूरत में ये अमल कसीर होने की वजह से नमाज फासिद हो जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से उसका हाथ छूटा और छूटने के बाद फौरी ही तौर पर उसने अपने हाथों को फिर से बांध लिया, तो ऐसे सूरत में ये अमल कलील होगा। और अमल कलील अगर हो जाए नमाज में, तो ऐसे सूरत में ना तो सजदे सहव करने की ज़रूरत होती है और ना ही नमाज में कोई फ़र्क आता है। अलबत्ता अगर अमल कसीर हो जाए, जैसे कुछ लोगों की आदत इस तरह से भी होती है कि कभी खुजली होने लगती है तो अपने दोनों हाथों को छोड़ करके खुजलाने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर खुजलाने के लिए ही अपने दोनों हाथों को छोड़ेगा तो ऐसी सूरत में देखने वाला ये समझेगा कि ये खुजली कर रहा है और नमाज में मसरूफ नहीं है। जब देखने वाले को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये नमाज में नहीं है, तो इसी चीज़ को अमल कसीर कहा जाता है और ऐसी सूरत में नमाज फासिद हो जाती है। अगर कोई शख्स सजदे सहव भी करेगा तो ऐसी सूरत में वो नमाज नहीं होगी, बल्कि ऐसी सूरतों में नमाज को दोहराना ज़रूरी होगा। तो ये रही पूरी मसले की वजाहत। उम्मीद करता हूँ कि आपको मसले की तफहीम हो गई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।